प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 26 अगस्त शनिवार। पहला पाठ रूत का ग्रंथ, अध्याय 2, पद संख्या 1 से 3, 8 से 11, अध्याय 4, पद संख्या 13 से 17। अपने पति की तरफ से न्योमी के मुआज नामक एक संबंधी था। वह एलीमेलेक के कुल का बहुत धनी मनुष्य था। मोआबिन रूत ने न्योमी से कहा, मुझे खेतों में जाने दीजिए, जो मुझ पर कृपा करेगा उसी के पीछे पीछे सिला बिलना चाहती हूँ। उसने उत्तर दिया, बेटी जाओ। वह गई और खेतों में फसल काटने वालों के पीछे पीछे सिला बीनने लगी। मोअज ने रूत से कहा, बेटी सुनो, दूसरे खेत में सिला बीनने मत जाओ, यहाँ रहो, मेरी नौकरानियों के साथ रहो। इसका ध्यान रखा करो कि किस खेत में फसल कट रही है और उनके पीछे पीछे चलो। मैं अपने नौकरों को आदेश दे चुका हूँ कि वे तुमको तंग ना करें। यदि तुम्हें प्यास लगे तो नौकरों द्वारा भरे हुए घरों में से पीने जाओ। रूत ने साष्टांग प्रणाम किया और कहा, मुझे आपकी कृपा दृष्टि कैसे प्राप्त हुई? मैं तो परदेशनी हूँ और आप मेरी सुध लेते हैं। मोआब ने उत्तर दिया, लोगों ने मुझे बताया कि तुमने अपने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास के लिए क्या क्या किया है। तुम अपने माता पिता और अपनी जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों के यहाँ चली आई हो जिन्हें तुम पहले नहीं जानती थी। मोआज ने रूत को अपनी पत्नी के रूप में अपनाया। मोआज का उससे सत्संग हुआ। प्रभु की कृपा से रूत गर्भवती हो गई और उसने पुत्र प्रसव किया। स्त्रियों ने योमानी से कहा, धन्य है प्रभु, उसने अब आपको एक उत्तराधिकारी दिया है और उसका नाम इज़राइल में बना रहेगा। वह आपको एक नया जीवन प्रदान करेगा और बुढ़ापे में आपका सहारा होगा, क्योंकि आपकी बहू ने उसे जन्म दिया है। वह आपको प्यार करती है और आपके लिए 7 पुत्रों से भी बढ़कर है। न्योमी ने शिशु को अपनी छाती से लगा लिया और उसका पालन पोषण किया। पड़ोस की स्त्रियों ने यह कहते हुए शिशु का नाम रखा, न्योमी को पुत्र प्रसव हुआ है। उन्होंने उसका नाम ओबेद रखा। वही दाऊद के पिता येसे का पिता है। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार 23वां अध्याय, पद संख्याएं 1 से 12 तक। उस समय यीशु ने जन समूह तथा अपने शिष्यों से कहा, शास्त्री और फरीसी
मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वो करते और मानते रहो, परंतु उनके कर्मों का अनुसरण ना करो, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे बहुत से भारी बोझ बांधकर लोगों के कंधों पर लाद देते हैं, परंतु स्वयं उंगली से भी उठाना नहीं चाहते। वे हर काम लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ही करते हैं। वे अपने ताबीज़ चौड़े और अपने कपड़ों के झब्बे लंबे कर देते हैं। भोजों में प्रमुख स्थानों पर और सभागृहों में प्रथम आसनों पर विराजमान होना, बाजारों में प्रणाम प्रणाम सुनना और जनता द्वारा गुरुवर कहलाना, यह सब उन्हें बहुत पसंद है। तुम लोग गुरुवर कहलाना स्वीकार ना करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब के सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहो, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। आचार्य कहलाना भी स्वीकार ना करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही आचार्य है, अर्थात मसीह। जो तुम लोगों में से सबसे बड़ा है वो तुम्हारा सेवक बने। जो अपने को बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वो बड़ा बनाया जाएगा। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज के पहले पाठ में हम रूत नामक उस महिला के बारे में सुनते हैं जो राजा दाऊद के पिता यशायाह के पिता ओबेद की माँ है, यानी दाऊद की परदादी। और वो सौभाग्यशाली महिला है, क्योंकि इस आज जिस घटना को हम सुन रहे हैं उसके करीब 1000 साल बाद उनके वंश में यीशु का जन्म हुआ था। उसी कुल में यीशु के पिता, यीशु के पालक पिता यूसुफ का जन्म हुआ था। तो ये एक प्रेम कहानी है, बोआज और रूत नामक उस महिला की। तो रूत नोमी की बहू थी, लेकिन रूत यहूदी नहीं थी, जबकि नोमी यहूदी थी। रूत मोवाबी स्त्री थी। इतिहास कहता है कि नोमी बतलहम की रहने वाली थी और उसका पति एलीमेलेक के साथ वे अकाल के समय अपने पुत्रों को लेकर मोवाब चले गए और उनके पुत्र वहाँ बड़े हो गए, उनके पति मर गए। उसके बाद उनके पुत्रों ने मोवाबी स्त्रियों से शादी की और उनमें से एक रूत थी। बाद में उन दोनों पुरुषों का देहांत हो जाता है और विधवा माँ नोमी और विधवा बहू रूत, बस वे दोनों ही बचते और वे मोवाब छोड़कर बतलहम में आते। और आगे की कहानी उनकी गरीबी में, तकलीफ़ में वे रूत ये निर्णय लेती है कि वो खेत में सिल्ला बीनने के लिए जाएगी। बड़ी चतुराई से एक अमीर आदमी बोआज के खेत में वो जाती है, सिल्ला बीनती है, अपनी सासू माँ और अपनी भूख मिटाने के लिए वो सिल्ला बीनती है। और ज़मीन के मालिक बोआज उसे देखता है और पूछताछ करता है और उसके प्रति आकर्षित हो जाता है। दोनों की शादी होती है और उसके बाद की कहानी आपको पता है कि 1000 साल बाद उसी कुल में यीशु का जन्म होता है।
मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मत्ती के सुसमाचार की शुरुआत में मत्ती जो वंशावली की लंबी सूची देते हैं, यीशु की वंशावली, उसमें रूत तीसरी महिला है और वो यहूदी महिला नहीं है। हम लोग बाइबल में कहीं कहीं पढ़ते हैं, हम लोग बराबर अक्सर कहते हैं कि जो विश्वासी है उन्हें दूसरे जाति या धर्म के लोगों के साथ उठना बैठना नहीं चाहिए, इस तरह की बातें कहते हैं। सोचिए, यीशु की वंशावली में वो महिला दूसरी जाति दूसरे धर्म की थी, उससे बोआज ने अपनाया और ईश्वर ने उसके माध्यम से बड़ा चमत्कार किया। यानी ईश्वर को हम चमत्कारों में ढूंढते हैं, वास्तव में ईश्वर चमत्कारों के पीछे कार्य करने वाला ईश्वर है। और मुक्तिदाता यीशु के जन्म के पूर्व एक तरह से ईश्वर ने चमत्कारी तरीके से कार्य किया और उसी का सूचक है रूत। तो ईश्वर के चमत्कारों पर हम विश्वास करें। ईश्वर हमारे साथ देने वाला ईश्वर है। आइए हम अपना ध्यान आज के सुसमाचार की ओर लगाएं। संत फ्रांसिस डी सेल्स ने अपने जीवन काल में सेवा और प्रार्थना के लिए तत्पर महिलाओं का एक धर्म समाज का गठन किया और उस धर्म समाज का नाम है विजिटेशन सिस्टर्स। जब संत फ्रांसिस डी सेल्स अपनी वृद्धावस्था में थे, काफ़ी बीमार थे, उस समय विजिटेशन सिस्टर्स की एक साध्वी, एक सिस्टर संत फ्रांसिस डी सेल्स के पास आई और संत फ्रांसिस से सवाल पूछा कि जीवन के लिए, हमारे क्रिस्तीय जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण सद्गुण क्या है और धर्म संगी होने के लिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण सद्गुण आपके विचार में क्या है। संत फ्रांसिस डी सेल्स बोल नहीं पाते थे क्योंकि वो काफ़ी बीमार थे। उन्होंने एक कागज़ और कलम मांगा। एक कागज़ में उन्होंने लिख कर दिया एक शब्द, विनम्रता, ह्यूमिलिटी। तो विनम्रता को संत फ्रांसिस डी सेल्स ने अपने जीवन में जिया। अपने प्रवचनों, अपने व्याख्यानों के द्वारा, अपने लेखों के द्वारा लगातार जीवन भर फ्रांसिस डी सेल्स ने इस सद्गुण पर बहुत जोर दिया। और आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं संत फ्रांसिस की तरह प्रभु यीशु भी विनम्रता की बात करते हैं। जनता को, जन समुदाय को और अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए यीशु सबसे पहले फरीसियों के बारे में कहते हैं कि फरीसी तुम्हें जो शिक्षा देते हैं उसका अनुसरण करो, लेकिन वे जो कार्य करते हैं उसका अनुसरण मत करो। फरीसी मूसा के 10 नियमों का, 10 आज्ञाओं की शिक्षा हमें देते हैं। ईश्वर की आराधना करना, ईश्वर की ही पूजा करना, ईश्वर के नाम को महिमा देना, ईश्वर के दिन को महत्व देना, माता पिताओं का सम्मान करना, दूसरे मानव के जीवन का सम्मान करना और किसी के साथ अन्याय ना करना, दुराचार ना करना और किसी की संपत्ति जो है उसका सम्मान करना, ये सारी बातें भी 10 हुक्म में हम पाते। तो यीशु हमें चेतावनी दे रहे हैं कि हम फरीसियों के कार्य को, उनके जीवन शैली को ना अपनाएं। यदि हम उनकी जीवन शैली को अपनाएंगे तो ये खतरा रहता है कि हम अहंकार और घमंड की गहरी खाई में गिर जाएंगे और वहाँ से निकलना मुश्किल होगा। प्रभु यीशु हमें जीवन के लिए ज़रूरी सभी सद्गुणों की शिक्षा देते हैं
लेकिन मत्ती के सुसमाचार के 23वें अध्याय में आगे हम देखेंगे, पूरे अध्याय में फरीसियों के अहंकार के खिलाफ हमें चेतावनी देते हैं और विनम्रता की बात करते हैं। फरीसियों में उनका अहंकार, उनका घमंड 4 बातों में दिखाई देते हैं। वो दूसरों पर बोझ डालते हैं और अपने को उससे विरक्त रखते हैं, यानी नियम कानून, बहुत सारे नियम दूसरों पर थोप देते हैं। और दूसरी चीज़ है कि वे अपने लिए ताबीज और झब्बा बनाते हैं, दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बड़ा बड़ा ताबीज, बड़ा बड़ा झब्बा कपड़े पर जो लगाया जाता है। और तीसरा है, वे प्रमुख स्थानों पर, ऊंचे आसनों पर बैठना चाहते हैं। और चौथी बात है कि वे प्रणाम सुनना पसंद करते हैं, गुरुवर कहलाना पसंद करते हैं। ये ताबीज क्या है? ताबीज चमड़े का एक छोटा सा बटुआ या एक संदूक है, जिसके अंदर धर्मशास्त्र से, पवित्र ग्रंथ के कुछ वचनों को लिख कर रखा जाता है। जैसे निर्गमन ग्रंथ के 13वें अध्याय के 1 से 10 तक पद और 11 से 16 तक पद, जिसमें किस तरह गुलामी में पड़े यहूदियों को मिस्र से किस तरह निकाला गया और उसके बाद पगलौठों को किस तरह प्रभु के लिए अर्पित करना चाहिए, इस तरह की बातें। और विधि विवरण ग्रंथ के 6वें अध्याय के 4 से लेकर 9वें पद तक, जहाँ पर जिसे हम क्षमा प्रार्थना कहते हैं, परमेश्वर को ही प्रेम करो, पूरी बुद्धि से, पूरे मन से, पूरे हृदय से, पूरी आत्मा से परमेश्वर से प्रेम करो। ये जो बातें हैं उसे भी ताबीज में रखकर, उस ताबीज को कोई अपने माथे पर बांधते हैं, कोई बाहों में बांधते हैं। और कपड़े का झब्बा याद दिलाता है यहूदियों को, जो पढ़ने वाले लोगों को, कि तुम्हें मूसा के 10 आज्ञाओं को याद करना है, उसका पालन करना है। इन दोनों चीज़ों का उद्देश्य था कि हम धार्मिक जीवन जिए, परमेश्वर की मुक्ति का, परमेश्वर की उदारता को याद करें, कभी ना भूले। लेकिन फरीसियों ने उन ताबीज़ों को बड़ा बड़ा चौड़ा बनाया, कपड़े के झब्बे लंबा लंबा बनाया, ताकि लोग उनकी ओर आकर्षित हो जाएं, लोग समझे कि ये धार्मिक लोग हैं, ये बड़े लोग हैं। वे अपनी धार्मिकता का दिखावा करते हैं, अपनी धार्मिकता की नुमाइश करते हैं। और यीशु इसी से हमें चेतावनी देते हैं कि हम इस तरह के कार्य ना करें, हम अपने को विनम्र बनावे। हमारी धार्मिकता दिखावे के लिए नहीं है। ये दिखाने का, धार्मिकता को दिखाने का खतरा हम सबके साथ है। व्यक्तिगत रूप से हम इस दुष्ट प्रवृत्ति में गिर सकते हैं। हाँ, सामूहिक रूप से भी हम इस तरह की गलती कर सकते हैं। कभी कभी सामूहिक रूप से हमारे जो गिरजा घर बनते हैं, उसकी जो वास्तु है इतना विशाल, इतना बड़ा, ज़रूरत से ज़्यादा, इतना ज़्यादा दिखावे का होता है कि उसका धर्म से कोई मतलब नहीं रहता है। मिसा बलिदान के समय वेदी जिस तरह की सजावट से भरी होती है और पुरोहित और उनके साथ में जो हैं वे किस तरह के वस्त्र पहनते हैं, ये सब भी कभी कभी अहंकार और घमंड के, हमारी धार्मिकता के, हमारी भक्ति की नुमाइश जैसे लगता है। विनम्रता, सादगी, यही प्रभु यीशु हमसे चाहते हैं। तो यीशु इसकी भी चेतावनी देते हैं कि फरीसी लोग प्रमुख स्थानों पर, ऊंचे सिंहासन पर बैठना चाहते हैं और प्रणाम सुनना चाहते हैं। और ये सारी चीज़ें लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, यदि हम धार्मिक है
हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए, हमारी दृष्टि, हमारा ध्यान और हमारे साथ जो लोग हैं उन सब का ध्यान परमेश्वर की ओर हो, हमारे सारे कार्य परमेश्वर की महिमा के लिए हो। जो अहंकारी है, जिसके अंदर विनम्रता नहीं है, वो सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है, वो सारी महिमा, सारा श्रेय अपने लिए लेना चाहता है। तो हम सारी महिमा ईश्वर को दें। आज हम मदर तेरेसा, कोलकाता की संत तेरेसा के जन्मदिन को मना रहे हैं और आज हमें सब मदर तेरेसा के जीवन शैली को देखने की ज़रूरत है। विनम्रता से भरा हुआ जीवन, जो जिस तरह के वस्त्र वो पहनती थी, जिस तरह के जीवन को वो जीती थी, सादगी और विनम्रता का सबसे अच्छा उदाहरण, सबसे अच्छा नमूना मदर तेरेसा ने हमें प्रस्तुत किया है। संत अगस्तिन कहते हैं, अहंकार ने स्वर्गदूतों को नरक के दुष्टात्मा बना दिया। अहंकार ने स्वर्गदूतों को नरक के दुष्टात्मा में परिवर्तित कर दिया और विनम्रता ही मानव को स्वर्गदूत बनाएंगे, विनम्रता ही मानव को स्वर्गदूत बनाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। विनम्रता के साथ हम तेरे सम्मुख नतमस्तक होकर खड़े रहते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर के हर तरह के झूठे दुराभिमान को, हर तरह के अहंकार को हमसे दूर कर दे। यीशु की तरह हमें विनम्र बना दे, जिसने स्वर्ग की सारी सुविधाओं को त्याग कर हमारी मुक्ति के लिए हमारे बीच में दास का रूप धारण कर जन्म लिया। हमें कृपा दे प्रभु कि हम विनम्र बने रहें, विनम्रता के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से, सेवा के माध्यम से हम तेरी महिमा कर सके और सारा ध्यान, सारी महिमा, सारा आकर्षण लोगों का हम अपनी ओर नहीं तेरी ओर बढ़ा सके। ये प्रार्थना करते हैं क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी